नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यह वीडियो हम लोगों का हिंदी को अर्पित है और इसमें हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों का वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, भाषा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, चाहे आपका महाप्राण हो, अल्पप्राण हो, घोष हो, अघोष हो या संयुक्त व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, कुछ भी हो, तो जितने भी टॉपिक थे उसको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरह से समझा दिया गया है। तो नहीं देखे हैं यदि, तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। हिंदी प्लेलिस्ट बीपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट के नाम से होगा। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा पढ़ेंगे। बहुत ही मतलब सिलेबस का सबसे आसान जो टॉपिक है वो संज्ञा ही है। तो इस वीडियो में हम संज्ञा करेंगे और हम लोग सरल से कठिन होने का जो शिक्षण विधि है उसको फॉलो करेंगे और धीरे धीरे जितने भी टॉपिक है तो वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। आइए चलते हैं, संज्ञा को जानते हैं। संज्ञा से हालांकि सभी परिचित होंगे। संज्ञा में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कहाँ हो जाता है, जब पहचान करने को के लिए दे दिया जाता है और पहचानने के लिए दिया जाता है कि ये कौन सा संज्ञा है, तब थोड़ा सा उधेड़ बुन हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो हो सकता है पूरा का पूरा दूर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। अर्थात नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के टॉपिक में ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सबसे आसान जो है ना, ये संज्ञा ही है। चलिए, संज्ञा मतलब हम लोग क्या समझे? किसी का नाम। तो इसमें प्राणियों के भी नाम आ जाएंगे। जैसे प्राणियों का नाम ले लीजिए, जैसे मोर हो गया, घोड़ा हो गया, या अनिल, अनिल प्राणी है मतलब मनुष्य है, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। तो इन सभी के नाम है। ये सभी क्या है? नाम है। जैसे मोर है तो मोर से लग रहा है किसी का मोर नाम है। मोर मतलब प्राणी का नाम है। तो प्राणियों का नाम हो या वस्तुओं का नाम हो या स्थान का नाम हो या जानवर का नाम हो, तो वो सभी चीज़ें क्या आ जाएंगी? संज्ञा ही कहलाएंगी। जैसे स्थान का नाम ही देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई आदि। और भावों के नाम, जैसे भाव का नाम भी संज्ञा होता है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हो जाते हैं हम लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, या फिर जैसे खाने में या संबंध में क्या होनी चाहिए? खाने में जैसे मिठाई मिलती है तो खाना में मिठास होना चाहिए, और संबंध में भी माधुर्यता बनी रहनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। ये वीरता, बुढ़ापा, ये सभी चीज़ें जैसे धर्म गुण को जो दर्शाता है तो वो भी हमारा संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद क्या है? तो संज्ञा के जो भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यही संज्ञा है ना। संज्ञा के जो भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन और समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना। अब आगे जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों का पहले से इन पे समझ और फोकस होगी। तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। संज्ञा तो कहते हैं नाम को ही, लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या हो जाता है? विशेष व्यक्ति हो जाता है। यानी कि कोई खास प्रकार का यदि व्यक्ति है या खास प्रकार का वस्तु है या खास प्रकार का स्थान है, तो उन चीज़ों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। खास व्यक्ति, ठीक है। जैसे मान लीजिए श्याम, तो किसी खास व्यक्ति का नाम होगा श्याम। वैसे श्याम नाम के अनगिनत लोग होंगे, लेकिन उनका चेहरा, रूप, रंग, आकार अलग होगा। किसी जो भी आपके जान पहचान के होंगे तो वो आपके लिए खास हो जाएंगे। जैसे श्याम नाम का कोई आपके अगल बगल में है तो वो आपके लिए क्या होगा? खास व्यक्ति दर्शाता है। तो जब खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान दर्शाता है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, तो राम नाम का भी कोई खास व्यक्ति ही होगा जो आपकी जान पहचान होगी। जैसे सचिन, सचिन नाम के भी होंगे जो जान पहचान में होंगे आपके, जो खास व्यक्ति को दर्शाए, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और जैसे ये कुरान, कुरान भी खास चीज़ को दर्शा रहा है। कहने का मतलब कुरान एक पुस्तक का नाम है ना। पुस्तक तो बहुत है, लेकिन कुरान एक खास पुस्तक को इंडिकेट कर रहा है। जैसे गीता भी खास पुस्तक है, और रामायण ये भी खास
ग्रंथ है ना। तो जब खास चीज़ों को दर्शाया जाता है तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल, ताजमहल तो भाई एक ही है ना, तो वो भी तो खास है। जयपुर शहर भी तो एक ही है, कोई खास ही है ना। उत्तर या पश्चिम दिशा भी उत्तर पश्चिम अलग अलग है तो खास ही है। तो खास चीज़ों को जैसे ही दर्शित किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये सभी चीज़ें भी हो जाएंगी। जैसे भारत हमारा देश खास है ना, विशेष है। जापान भी अपने जगह खास है, अमेरिका भी अपने जगह खास है। भूमध्य सागर, हिंद सागर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा नदी, कृष्णा नदी आदि भी अपने जगह खास है। तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले संज्ञा पे चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, जिस शब्द से किसी जाति के, कोई भी जाति होता है तो उसके सभी प्राणियों का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। जैसे हम कहेंगे लड़का, तो लड़का कहेंगे तो पूरे लड़का समाज का बोध हो जाएगा। जैसे होता है, जैसे हम कहेंगे लड़की, तो लड़की से पूरी समाज जो लड़की हैं तो लड़की का बोध होता है। तो खास जाति का जैसे ही बोध हो जाता है तो वो जातिवाचक होता है। जैसे पशु कहेंगे तो पशु से भी खास पशु का खास इसमें नहीं आएगा, खास इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा जाति, यानी कि पूरे जाति का बोध करा देता है। जैसे पशु कहेंगे तो इसमें सभी पशु आ जाएंगे। जैसे पक्षी कहेंगे तो सभी पक्षी आ जाएंगे, यानी पक्षी की जाति दर्शाई जाएगी। वस्तु कहेंगे तो किसी वस्तु आ जाएगी, जैसे वो वस्तु का बोध कराता है। जैसे नदी कहेंगे तो इसमें ये गंगा यमुना ये विशेष रूप से नहीं आएंगी। नदी जैसे कहेंगे तो उसमें सभी तरह की नदी आ जाएंगी। ठीक है, तो जब कभी भी जाति को दर्शाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण का, भाव का, स्वभाव का और अवस्था का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहीं से प्रश्न आते रहता है। भाववाचक संज्ञा में लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जिन शब्दों से किसी गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक कहते हैं। जैसे उत्साह, तो उत्साह क्या है, ये उत्साह भाव दर्शा रहा है तो उत्साहित है। जैसे राम उत्साहित है तो उत्साह होना या उत्साहित होना क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ईमानदारी, उसका गुण दर्शा रहा है तो ईमानदारी। देखिए, जब कभी भी गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का जैसे ही बोध हो तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बचपन, तो बचपन से क्या दर्शाया जा रहा है, अवस्था का दर्शाया जा रहा है तो बचपन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें बुढ़ापा भी आ जाएगा, बुढ़ापा भी अवस्था को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई, समूह नाम से ही स्पष्ट है। तो समूहवाचक संज्ञा हम उसको कहेंगे जो वस्तुओं के समूह का बोध कराता है, यानी वहाँ पे एक चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो जैसे ही समूह या समुदाय बनता है तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। जैसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, भीड़ कहलाती है। जनता सभा में क्या एक आदमी थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर कक्षा में एक ही बच्चे थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वस्तुओं का समूह, किसी भी प्रकार के वस्तुओं का समूह हो तो वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। जैसे गुच्छा ही हो गया, चाबी का गुच्छा हो या अंगूर का गुच्छा हो या कुंजी हो या किसी प्रकार का मंडल हो या घौद हो। घौद मतलब केले का घौद हो या लीची का घौद हो। घौद मतलब समूह होता है। मंडल में एक आदमी नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको भी मंडल कहते हैं। यानी जब एक से अधिक लोग रहें या एक से अधिक चीज़ें रहें तो वहाँ पे समूहवाचक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, यानी कि जब कभी भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं तो वो चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, तांबा या जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल आदि को तो हम मापते हैं ना, मापा जाता है। तो जिन चीज़ों का मापा या तौला जाता है तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा में आज इतना ही। अगले वीडियो में
अगले टॉपिक के साथ जल्दी प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।